गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शंस हैं ए 28.7 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 30.5 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 35.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए मेरे दोस्तों, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.4%, बी 2.4%, सी 3.4%, डी 4.2%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4%। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी कैप कोमोरिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारतीय मानक समय रेखा भारत के राजस्थान राज्य से नहीं गुजरती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी धौलागिरी, डी एवरेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी महानदी, डी गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए डल झील, बी बुल्लर झील, सी चिल्का झील, डी सांभर झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुल्लर झील। बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार मरुस्थल।
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन डेल्टा। भारत की सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मलबा का पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी दक्कन का पठार, डी मेघालय का पठार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार छोटा नागपुर का पठार है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? आपके ऑप्शंस है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी केरल में, डी चेन्नई में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। भारत में मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य गुजरात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का उत्तरीतम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपकी ऑप्शंस है ए चेरापूंजी, बी मोन्सीराम, सी शिलोंग, डी अगरतला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसीराम। मोन्सिनराम में भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है ए घाघरा, बी चंबल, सी सोन, डी गंडक। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाघरा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात
जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरहिंद नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी गंगा नहर, डी सोन नहर। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए भितरकनिका, बी सुंदरवन, सी पिचावरम, डी गोदावरी डेल्टा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोविंद सागर, बी नागार्जुन सागर, सी हीराकुंड, डी इंदिरा सागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद सागर। गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए झरिया, बी रानीगंज, सी बोकारो, डी सिंगरौली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानीगंज। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरावली पर्वतमाला, बी विंध्य पर्वतमाला, सी सतपुड़ा पर्वतमाला, डी हिमालय पर्वतमाला। तो देखिए मेरे दोस्तों, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमालय पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी सतपुड़ा पर्वतमाला, डी नीलगिरी पर्वतमाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है अरावली पर्वतमाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमालय पर्वतमाला, बी अरावली पर्वतमाला, सी सतपुड़ा पर्वतमाला, डी नीलगिरी पर्वतमाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता बंदरगाह, बी चेन्नई बंदरगाह, सी मुंबई बंदरगाह, डी कंडला बंदरगाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी दूधसागर जलप्रपात, डी शिव समुद्रम जलप्रपात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की सबसे लंबी पर्वतीय सुरंग सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वतीय सुरंग सड़क कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहर सुरंग, बी अटल सुरंग, सी चेनानी नासरी सुरंग, डी जोजिला सुरंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल सुरंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी दीव, डी दमन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीव, बी माजुली, सी एलिफेंटा, डी सालसेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कच्छ की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी बंगाल की खाड़ी, डी मन्नार की खाड़ी।
तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा पॉइंट, बी कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, सी रामेश्वरम, डी नागपट्टिनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है या केप कोमोरिन है। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।